मैं प्रभास कुमार सभी बच्चों का बाहुबली फीस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। अब 2025 के एग्जाम के लिए परीक्षा का अंतिम प्रहार पर हम लोग पहुंचे हैं और एक प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर का सारा एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव को हल करके आप लोगों के पास हम पहुंचा रहे हैं। सभी बच्चे तैयारी कर लें। एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रोज डालेंगे हम वीडियो में, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाइव पर शाम 5 बजे हम रोज लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। अंतिम प्रहार फिजिक्स पर और सभी क्वेश्चनों को परीक्षा में लड़ा कर दिखाएंगे। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपका है, किसी चालक के संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। तो भाई अनुगमन वेग भी डी बराबर होता है माइनस माइनस क्या ई टाउ, है ना, शांति काल, और विद्युत क्षेत्र बटे द्रव्यमान। अब देखिए इसको, और ये कांस्टेंट है, ये तीनों ई टाउ एम कांस्टेंट, और ये बराबर मिलकर के क्या हो जाएगा भाई, समानुपाती हो जाएगा। तो भी डी समानुपाती, इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, आप देख रहे हैं भाई, भी डी समानुपाती ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ये नंबर है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से दो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर मापा जाता है। याद रखना है, किसी तरह से पूछा दे सकता ऑप्शन। 3 चीज विभव मापी से, दो सेलों का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर। तो इसमें ऑप्शन विभवांतर है, तो विभवांतर होगा। दो प्रतिरोध R1 और 2R1 को एक विद्युत श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता, तो उसमें ऊर्जा का होता है भाई आई स्क्वायर, क्या होता है RT। कल ही प्रूव्ड किए हैं सूत्र को लॉन्ग क्वेश्चन में। तो और ये आई स्क्वायर हो जाएगा क्या, पहला R है, दूसरा 2R है, तो यहाँ 2R आएगा, और इंटू टी, आई से आई खत्म हो जाएगा, R से R, T से T। तो कितना ऊपर कितना बचा, यहाँ पर 1, नीचे यहाँ कितना बचा 1:2। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 1:2 होगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चलता है उसको अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ने इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक तरीके से गति करने लगता है, यादृच्छिक तरीके से किसी ओर। तो इसका वेग कैसा हो जाएगा आप सही, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सही है। तो धारा घनत्व के कहते किसको हम लोग, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे पराया जे से। तो जे बराबर आई बटे, ये सही है आंसर आपका। अगला देखिए आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही, गतिशीलता किसको कहते हैं? तो प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, इसे पढ़ाया म्यू से। सही आंसर कौन है भाई आपका, ए नंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है, एक निम्न में कौन सत्य है? वाट विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति बराबर होता है क्या, ऊर्जा बटे समय। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट लिया गया, 1 वाट बराबर जानना है, तो कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक क्या, सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है आपका क्या, जूल प्रति सेकेंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 वाट बराबर जूल प्रति क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। तो इसका सही आंसर 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। अब एक कहावत आप बताए थे आप लोगों को, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइट। बी हुआ ब्लैक ब्राउन, बी हुआ ब्लैक, बी हुआ ब्राउन, आर हुआ रेड, ओ हुआ ऑरेंज, वाई हुआ येलो,
और ग्रेट को हम लोग ग्रीन पढ़ेंगे और ब्रिटेन को ब्लू। ये स्थान कितना, देखिए भाई कितने रंग के बाद है, तो 5 6 1 7, और 0 से चालू होता है, 0 ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, इसका 2, इसका 3, इसका क्या होगा भाई 4, इसका 5, तो इसका कितना 6। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन होगा, 6। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है भाई, आवेश का होता है। निम्न में धारा घनत्व के लिए, तो धारा घनत्व बराबर पढ़े हैं सूत्र, धारा घनत्व अनुगमन वेग में जो संबंध होता है, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध J बराबर एन क्यू और वी डी है ना, एन क्यू वी डी। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा। निम्नलिखित में किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित है क्या भाई, तो किरचॉफ का प्रथम नियम याद रखिएगा, ऊर्जा किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण से संबंधित है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा जाए तब ऊर्जा, दोनों याद रखना। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण और द्वितीय नियम रहे तब ऊर्जा संरक्षण। तो प्रथम नियम है भाई, तो किससे होगा भाई, आवेश से। सी नंबर सही आंसर इसका है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में विद्युत धारा के लिए सही है। ओम का नियम पढ़ें, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको तोड़ते हैं तो आई बराबर होता है, भी बराबर होता है क्या, आई आर। तो विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, अब एक किलो वाट घंटा, 1 किलोवाट में कितना वाट भाई, 1000 वाट। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता, तो 3600, तो 36 गुना 10 पर पावर 2, तो 3 दू कितना हो गया, घात का हल घात में करिए, तो 3 दूनी कितना, 3 दू 5, इसको लिखेंगे 36 गुना 10 पर पावर कितना 5, 10 पर पावर 5। इधर से एक अंक 10 मतलब एक अंक के बाद डालेंगे वैज्ञानिक पद्धति के लिए, तो जितने अंक के बाद जाएगा उतना जीरो यहाँ बढ़ेगा, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होगा। इसका जो सही आंसर होगा आप देख रहे हैं कौन होगा, 3.6 10 पर पावर 6 जूल के बराबर डी नंबर। सफेद रंग के लिए कलर कोड है, वही कहावत है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वाइफ होता है वाइफ, तो वाइफ का स्थान 10वां आ गया, एक कम कर लीजिए तो ये 9। इसका सही आंसर कौन होगा भाई, 9। लास्ट है वाइट, 10वां स्थान पर, तो एक कम कर लेंगे। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किसी पर नहीं। निम्न में कौन ऊर्जा संरक्षण किरचॉफ का द्वितीय नियम या लेंज का नियम, तो लेंज का नियम होगा, यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम है, तो ये आवेश से है संबंधित भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्रह नंबर आपका क्वेश्चन देख रहे हैं सभी, 17 नंबर क्वेश्चन जो है, ये आपका कह रहा है तार की लंबाई दुगुनी कर देने पर चालकता क्या हो जाएगा भाई, आधी हो जाएगा। तार की लंबाई दुगुनी करने पर चालकता आधी हो जाएगा। एम्पियर बराबर होता है, एम्पियर धारा का मात्रक है, धारा बराबर होता है क्या भाई, आवेश बटे समय। धारा का मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर जाना तो आवेश का कूलम, समय का सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर कूलम प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर कूलम प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर कौन होगा, बी नंबर। ताप क्रम बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है और घटने पर घटता है, पढ़े, तो ताप बढ़ने पर धातु जो है प्रतिरोध क्या होगा भाई, बढ़ेगा, बढ़ता है।
विद्युत धारा एक है, अदिश राशि है, सभी पर है। धारा घनत्व तभी तुरंत पढ़ा है, धारा घनत्व सदिश राशि है। प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यह सदिश राशि से प्रायज्य से सदिश है, तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा, सदिश राशि है। चलिए सॉरी, विद्युत धारा एक अदिश है और धारा घनत्व क्या है भाई, सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता, यह सदिश के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, क्या है देखते हैं। 23 नंबर आपका क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, कल ही लॉन्ग क्वेश्चन में सिद्ध किए हैं, V स्क्वायर बटे क्या होता है, ठंडा करने पर धातु का प्रतिरोधकता, ठंडा करने पर धातु का प्रतिरोधकता एक समान घटती है, ठंडा करने पर धातु घटती है। हीट, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो प्रतिरोध मापने के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे भी देता है कभी कभी, हीट स्टोन सेतु का व्यवहार किया जाता है उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध मापने के लिए, या उच्च और निम्न दोनों, तो उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध मापने के लिए है, तो उच्च भी मापेगा और निम्न भी मापेगा, तो सही आंसर इसका सी है। और उस रूप से रहेगा तो उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों। निम्न में कौन ओम का नियम है, निम्न में कौन ओम का नियम है, तो ओम का नियम धारा घनत्व बराबर होता है क्या, चालकता गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धारा घनत्व बराबर चालकता गुना विद्युत क्षेत्र की। दो सेलों का विद्युत वाहक बल E1 E2 है और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है R1 और R2 है ना, तब कर समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका जो व्यंजक आएगा समांतर क्रम में जोड़ने पर वह कैसे आएगा, देखिए भाई, तो ε1 को R2 से गुना कर देना, अब प्लस ε2 को R1 से, अब बटे हो जाएगा R1 प्लस क्या R2। इसका जो सही आंसर है वह बी नंबर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर तक। 27 नंबर का था, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़े हैं, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए क्या होता है भाई, रो बराबर RA बटे L, है ना, निकाले व्यंजक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है, तो चांदी है। T समय तक I धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न उष्मा क्या होता है, I² RT, पहले भी दूसरे क्वेश्चन में हम बताए सूत्र को। कार्बन प्रतिरोध के लिए हरे रंग भाई, हरे रंग पर आ जाइए तो BB रॉय, 4-5 रंग निकल गया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ग्रेट को ग्रीन पढ़ते हैं तो स्थान छठा है, तो 5 नंबर 5 होगा इसका। अगला, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है, तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़े, सब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन इस प्रकार से करते हैं। इसमें क्या होता भाई, सभी प्रतिरोध का सिरा एक ही है, ए और बी, इसीलिए इनके सिरों पर विभवांतर एक होगा, लेकिन धारा अलग अलग प्रवाहित होगा। तो याद ये रखना है आपको, जब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन रहे तो सभी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर एक होगा, लेकिन धारा अलग अलग। प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि बदलती है, तो धारा बदलता है। कौन नियत है, विभवांतर नियत। और श्रेणी क्रम का बात किया जाए तो विभवांतर अलग अलग और धारा उसमें एक होगा, श्रेणी क्रम में इसे होता है, सभी प्रतिरोध एक तार में धारा रहेगा, तो याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ठीक है भाई, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
34 नंबर में। फिर कार्बन कलर कोड वाला कहावत वाला वही है, क्या है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला 5वां स्थान है। बीबी वाई 5वां, तो 4 होगा। विद्युत, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अनुगमन वेग के बीच संबंध है तब चालकता होगी, तब इसका तब चालकता होगी क्या होगा भाई, VD बटे प्रति एकांक। अब किसको कहते हैं अभी तो बताए हैं, गतिशीलता आप लोगों को। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, इसे पराया म्यू से सूचित किया जाता है। तो सही आंसर इसका यही है। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन, समान धातु के 3 तारों का द्रव्यमान 1 2 3 है, 1 2 3 है ना, और करा उसकी लंबाई 3 to 1 है, तब उनके अनुपात 87। डी नंबर कौन सही है? धारा अदिश राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है, पहले भी पढ़े हैं आप लोग। अगले नंबर की ओर चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में स्विच कौन क्रम में रहता भाई? तो समांतर क्रम में। घरेलू परिपथ में जब भी तार जोड़ा जाता है, एक स्विच जोड़ा समांतर क्रम में। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रति केल्विन। एक रॉड का प्रतिरोध 1 ओम है, यह एक वर्गाकार रूप में मोड़ा गया, यह एक वर्गाकार रूप में मोड़ा गया। आगे क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं मोड़ा गया मिलने पर कोनों का प्रतिरोध, मिलने पर कोनों 3 वर्गाकार रूप में मोड़ा गया। इसका तो 1/4 1/4 1/4 कितना हो जाएगा भाई? 3 ओम/4 है ना, समांतर क्रम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 2 सेलों का विद्युत भाग बल U1 U है, E2 है, विभव मापी का संतुलन बिंदु L1 L2 है, तो इसका व्यंजक क्या होगा? तो विभव मापी आज भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, विभव मापी, और वहां देख लीजिएगा इसका व्यंजक क्या निकलेगा। E1/E2 बराबर L1/L2। हीटस्टोन सेतु प्रतिरोध का माप पता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्या कर रहा है? रो है विशिष्ट प्रतिरोधकता और शिथिल काल है टाउ। तब इसके बीच जो संबंध होगा, इसके बीच जो संबंध होगा ये क्या होगा? तो रो बराबर, कल ही व्यंजक प्रूव किया, रो बराबर m/n E² टाउ। अनुगमन वेग VD है और श्रांति काल टाउ है के बीच संबंध है। अभी भी इसके पहले बताए हैं क्या होता है। VD बराबर -E टाउ बड़ी अब बटे क्या m, है ना। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 45। विद्युत धारा तथा विद्युत धारा घनत्व तथा विद्युत धारा में संबंध है। विद्युत धारा घनत्व और विद्युत धारा में संबंध है। ए नंबर होगा इसका सही जवाब। छियालीस नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है क्या विभवांतर बल का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकेंड। अभी इसके पहले भी प्रूव किए हैं। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल, तो बीबी रॉय, बीबी रॉय। आर रेड है, स्थान तीसरा है, 1 2 3, तो कोड कितना होगा? 1 कम 2।
किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, कल ही लॉन्ग क्वेश्चन में बताए हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्री तथा इलेक्ट्रॉन का शिथिल काटी हो तो अनुगमन वेग, तब अनुगमन वेग क्या वी डी बराबर ई बड़ी वी डी बराबर होगा ई इंटू बड़ी ई टी या बटे क्या एम। कल ही प्रूव किया है सूत्र को। चार प्रतिरोध कुंडलियां जिनमें से प्रत्येक का पर 4 ओम है, समांतर क्रम में जोड़ा गया तो उसका संतुलन प्रतिरोध होगा तो 1/4 4 कितने 4 है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो 4/4 1 ओम होगा भाई। बाबा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिए। एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध के 1 ओम से तार भेजा तो सेल का विभवांतर होगा। इसको हल करना पड़ेगा। इसका आपका आएगा 1 वोल्ट। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, जो विभवांतर का बीमा होगा वही विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य का बीमा M/L/2T/-2, आवेश का बीमा AT, नीचे T/-3 हो जाएगा, M/L/2 और T/-3 और ये पर पावर कितना -1। तो इसका जो सही आंसर है M/L/3 और I/-1 डी नंबर होगा इसका सही आंसर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ने पर। निम्न में कौन सा संबंध धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। एक सदिश राशि से बताया जैसे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कहता ओम का नियम पालन करता है चालक के लिए, अर्धचालक के लिए, कुचालक के लिए। ओम का नियम पालन करता है चालक के लिए। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ जंक्शन नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित? जंक्शन आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ लूप नियम किस संरक्षण? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है ताप पर। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध घटता है। क्या बटे में ये 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 तो घटेगा ही। न्यूनतम समांतर क्रम में जोड़ने पर न्यूनतम होता है और श्रेणी क्रम रहता तो अधिकतम तब बढ़ता। ओम का नियम लागू। अगला क्वेश्चन आपका है ओम का नियम लागू होता है जब चालक का तापकरण स्थिर हो। ओम कहे हैं किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अर्थात ताप और दाब नियत रहे तब। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है
तब चालकता प्रतिरोधकता का गुणनफल घटता है। सॉरी, तो प्रतिरोधकता ये गलत है भाई, वो परिवर्तित रहेगा। कैसे परिवर्तित रहेगा? तो चालक का क्या होगा भाई? प्रतिरोध। चालक का जो होगा प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ने पर घटेगा और इसका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। तो ये घटेगा ही बढ़ेगा, तो दोनों जब मिला देंगे तो लगभग बराबर आ जाएगा, तो ये परिवर्तित रहेगा। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन शक्ति की इकाई है? वाट। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई? ओम। प्रतिरोध की विमा, तो प्रतिरोध के विमा विभवांतर, प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। अब विभवांतर का विमा निकालें अभी, mL2T/-3 और I/-1, और नीचे है भाई धारा है, धारा I/-2, नीचे प्लस ऊपर माइनस, I/-2। इसका जो विमा निकल जाएगा mL/2T/-3 और I/-2। कौन सा होगा? A/-2, ए नंबर होगा आपका। आपका सही आंसर कौन होगा भाई? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर आपका है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमा क्या होगा भाई? तो प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। एक इससे खत्म कर दीजिए। 2L है इसमें, 2 लंबाई गुना चौड़ाई, 2 लंबाई है इसमें भाई, तो इसका विमा निकालना है तो प्रतिरोध का और एक L उसमें जोड़ देना है, तो L/3 हो जाएगा। प्रतिरोध का विमा भी निकाले हैं, mL/2 और T/-3 और A/-2 निकाले हैं, और एक L इसमें जुट जाएगा तो L/3 हो जाएगा। तो इसका जो विमा है mL3 T/-3 और I/-2, mL/3, यही है, ए नंबर होगा। 68 का ए नंबर होगा आपका। आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिएगा, इसके संयोजन का न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध समांतर क्रम में तो कितना भाई? 1/1, 3 प्रतिरोध प्लस 1/1 प्लस 1/1 है ना। इसको हल कर लीजिए तो कितना आएगा? 3/1, 1/r बराबर, R बराबर हो जाएगा 1/, ये उल्टेगा तो भी उलट जाएगा, तो 1/3। डी नंबर इसका आपका सही आंसर आ रहा भाई। डी नंबर ही सही आंसर है इसका। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना? 50 ओम। मेवोलिटी का ऐसा मात्रक क्या होगा? मेवोलिटी का ऐसा मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर प्रति न्यूटन। याद, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेबोलिटी का मात्रक गतिशीलता का मात्रक होता है, गतिशीलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। इसको एकदम कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। शोषित विद्युत ऊर्जा
विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। अब वोल्ट मीटर रहता तब अनंत होता। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो वोल्ट मीटर का भी प्रतिरोध याद रखना है, अनंत होता है, वही पूछ सकता है। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में कितने उस जूल के उष्मा के बराबर होगा? यही आपका क्वेश्चन है। ये होगा, हल करिएगा तो 12 गुना 10 पर पावर 3 जूल। 100 वाट 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट के चिन्हित है, उसका प्रतिरोध होगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल पढ़े हैं। इसका भी जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? विद्युत हीटर में किसका भाई? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। हमारे घर में 220 वोल्ट और 220 वोल्ट 40 वाट 60 वाट 100 वाट के 3 बल्ब है। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो जिसका वाट अधिक है उसका प्रतिरोध कम। गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है, गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है डायोड। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। तांबे के छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध, पतले तांबे के तार के विशिष्ट प्रतिरोध, तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध और किसकी तुलना भाई? तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध छड़ है और तार है का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो समान रहता है। इलेक्ट्रॉन का कौन सा आचरण किसी चालक में धारा बनता है? अनुगमन वेग ही होना चाहिए। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग को प्राप्त करता है। बिरासी नंबर, यदि सिग्मा चालकता है रो प्रतिरोधकता है तो कौन सा संबंध सही है? तो आप लोग पढ़े भाई, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे पराया सिग्मा से। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे पराया क्या से? सिग्मा से। सही आंसर यही है इसका। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कौन सा संबंध सही है? आर बराबर कितना? रो एल बटे किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है और उन पृष्ठ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको तोड़ते तो एक नियतांक व नियतांक रो, तो रो एल बटे क्या? ए, है ना। आर बराबर क्या होगा? रो एल बटे। एकदम सभी को आसानी से हल कर रहे हैं ताकि बच्चे खुद स्वयं अपने से लिख सके परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यदि रो प्रतिरोधकता टॉ शिथिल काल है तो कौन संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? प्रतिरोधकता का श्रांति काल व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही संबंध सही है। यदि जे है विद्युत घनत्व, धारा घनत्व भी कह सकते हैं, सिग्मा चालकता, ये विद्युत क्षेत्र, तो कौन सा संबंध सही है? तो जे बराबर सिग्मा ई, बी नंबर। पहले भी पढ़े, किसी
किस प्रकार के पदार्थ को विभव मापी के तार के लिए उपयोग किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंट मैग्नीज, दोनों सही आंसर सी नंबर होगा। विभव बराबर होता है भाई, विभव बराबर होता है विभवांतर बटे लंबाई। विभव बराबर क्या होगा? विभवांतर बटे लंबाई। यही सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है एन सेलों के समांतर क्रम में हम लोग प्राप्त करते हैं क्या? एन सेलों को यदि समांतर क्रम में जोड़ दें तो इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? अधिक विद्युत धारा। क्या प्राप्त करते हैं भाई? अधिक विद्युत धारा, अधिक विद्युत धारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक चालक में 6.4 एम्पियर धारा बह रही है, तब तार में प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4 है। इसको निकालना पड़ेगा भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, हो जाएगा धारा बटे समय आवेश बटे समय, धारा बटे समय ना, बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इस सूत्र पर इसको हल कर दीजिए। धारा का मान दिया हुआ है 6.4 और इसका हो जाएगा 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90, 16 चौकी 64, 64 नीचे इसका पावर माइनस ऊपर प्लस। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए आप लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आवेश बटे होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। आवेश धारा के प्रवाह ही आवेश है, धारा का आवेश का प्रवाह ही धारा है। कितना भाई? धारा जा रहा है 6.4 बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस कितना? 90 कूलम। 90 है 10 पर माइनस 90, 16 चौकी 64, 4 और नीचे इसका पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस 4 गुना 10 पर पावर माइनस 90, अरे प्लस 90, वो नीचे माइनस ऊपर प्लस, 4 गुना 10 पर पावर 90। तो इसका सही आंसर ए नंबर आ रहा है। इसका जो आपका सही आंसर है वह ए नंबर है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ के प्रकृति पर। समान लंबाई और 100 ओम के समान प्रतिरोध वाले तार 4 वर्गाकार आकृति मुड़े हैं तो चारों कोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। ये सारे को कौन क्रम में भाई? वर्गाकार में जोड़ा गया, समांतर क्रम में हो गया। ये समांतर क्रम हो गया, ये दोनों समांतर, ये समांतर, ये श्रेणी। तो ये जो निकाल लीजिए आप लोग, ये 10 ओम ही आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। जितने भी इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव था हमने हल करके आप लोगों के समक्ष छोड़ दिए हैं। परीक्षा में सभी तैयारी के लिए फिर जाइए बच्चे। थैंक यू।